नहीं करेंगे। सरदार पटेल चाहते थे कि इस औपचारिकता में ना पड़ा जाए, देर हो रही है, तुरंत हम सेना भेजें, तुरंत हम मदद करें हिंदू राजा की। लेकिन सरदार पंडित नेहरू अड़ गए कि जब वो हमारा हिस्सा ही नहीं है तो हम उसकी रक्षा करने के लिए कैसे जा सकते हैं, ये जाना हमारा उचित नहीं होगा। और चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, और आपको मालूम है कि पंडित नेहरू पर शेख अब्दुल्ला का बहुत प्रभाव था, पंडित नेहरू पर लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत प्रभाव था, और अगर उनको पटेल और माउंटबेटन में से किसी एक को चुनना होता तो वो माउंटबेटन के सुझाव को चुनते, न कि सरदार पटेल को। और कहते हैं कि अंत में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का प्रस्ताव पेश किया, और जब प्रस्ताव पेश किया और भारत में विलय का उन्होंने ऐलान कर दिया, तब भारत की सेना हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंची। और ये कबायली इतने नज़दीक पहुंच गए थे कि जो श्रीनगर में जो बिजली की आपूर्ति होती थी वो पूरी बिजली उन्होंने उड़ा दिया, और बिजली भी वहाँ पर एक कतरा भी बिजली का नहीं था श्रीनगर के अंदर। और अंत में भारत की सेना गई, और फिर सरदार पटेल ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि जितनी ज़्यादा सेना भेज सकते हैं उतनी ज़्यादा सेना कश्मीर में भेज दी जाए। और मित्रों, उसके बाद भारत की सेना ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर अपना कैंप बनाया, और हवाई अड्डे से ही युद्ध का संचालन हुआ, और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना शुरू किया। आप कभी श्रीनगर हवाई अड्डे पर अगर जाइए तो पंडित सोमनाथ शर्मा का स्मारक बना हुआ है हवाई अड्डे के बाहर में। वो पहला शहीद था जो पाकिस्तानियों से लड़ता हुआ शहीद हो गया, और किसी तरह से श्रीनगर को बचाया जा सका। खदेड़ना प्रारंभ हुआ, खदेड़ते चले गए, लेकिन इस समय मित्रों पंडित नेहरू ने एक गलती नहीं की है, बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू ने अनगिनत गलतियां की। पहली गलती तो ये थी कि अगर जब महाराजा हरि सिंह ने अपील किया, पत्र लिखा माउंटबेटन को और भारत के प्रधानमंत्री को कि हमारी मदद कीजिए, तो बिना इस बात का इंतजार किए हुए कि विलय हुआ कि नहीं हुआ, कूटनीति यह कहती थी कि तत्काल सेना भेजिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो विलय हुआ नहीं था उनका, लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। तो पहली गलती तो पंडित नेहरू ने यह की कि महाराजा हरि सिंह के आग्रह के बावजूद सेना भेजने से इनकार कर दिया। और दूसरी बड़ी गलती ये की कि जब विलय करने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो जो बात महाराजा हरि सिंह ने मांगा नहीं था वो पंडित नेहरू ने अपनी ओर से जोड़ दिया। और जोड़ा क्या कि विलय के बाद जब स्थिति सामान्य होगी तब हम कश्मीर की जनता की राय जानेंगे, और राय जानने के बाद हम निर्णय करेंगे कश्मीर का क्या करना है। यानी जबकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में प्रावधान था कि जो राजा रजवाड़े हैं वो जो निर्णय करेंगे उसमें जनता से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पंडित नेहरू ने एक शर्त अपनी ओर से जोड़ दिया। जबकि शर्त रहित विलय का प्रस्ताव था, उस शर्त रहित विलय के प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने शर्त सहित बना दिया। मैं और अंग्रेजी की उस पंक्ति को पढ़ना चाहूँगा जो पंडित नेहरू ने कहा, इट इज़ माई गवर्नमेंट्स विश, मेरी सरकार की इच्छा है कि दैट एज सून एज लॉ एंड ऑर्डर हैव बीन रिस्टोर्ड, जैसे ही कानून की स्थिति सामान्य होती है कश्मीर में और उसकी भूमि पर से आक्रमणकारी हट जाते हैं, तो द क्वेश्चन ऑफ द स्टेट्स एक्सेशन शुड बी सेटल्ड बाय ए रेफरेंस टू द पीपल। यानी भारत का जो विलय है यह कश्मीर की जनता के राय लेने के बाद ये निर्णय किया जाएगा कि भारत में उनका विलय होगा कि नहीं होगा। मेरे मित्रों, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती पंडित नेहरू ने कर दिया। और इसमें मैंने कहा कि जिस चीज का जिक्र नहीं था, और मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि पंडित माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को कहा कि वह ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर और घोषणा करें
कि हम पाकिस्तान, ये जो कश्मीर का जो विलय है, इसके घोषणा करने के बारे में ऑल इंडिया रेडियो से जाकर आप ऐलान कीजिए। शायद उसके पहले तक कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा होती तो पंडित नेहरू सरदार पटेल को उसकी कॉपी भेज दिया करते थे और सरदार पटेल के सुझावों पर विचार करते थे। लेकिन इस घोषणा की कॉपी 8:45 में ऑल इंडिया रेडियो पर रात को ब्रॉडकास्ट होने वाला है और 8:15 बजे रात को पटेल के पास उस घोषणा की कॉपी पहुंचती है और जिसमें लिखा है कि हम विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, लेकिन शर्त है कि जनमत संग्रह कराया जाएगा, जनता की राय ली जाएगी और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ये जनमत संग्रह कराया जाएगा। सरदार पटेल को लगा ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सरदार पटेल ने अपने पीए वी शंकर, जिन्होंने जीवनी लिखी है सरदार पटेल की, वी शंकर को भेजा तुरंत कि ऑल इंडिया रेडियो पहुंचो। और वो जमाना कोई मोबाइल और टेलीफोन का जमाना नहीं था कि पंडित नेहरू को जाकर मना करो कि इस पंक्ति को न पढ़ें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में कश्मीर के लोगों की इच्छा जानी जाएगी और तभी विलय का अंतिम निर्णय होगा। लेकिन वो जब तक पहुंचते, सरदार पटेल को लगा कि वी शंकर पहुंच पाए कि न पहुंच पाए,